कि भारत ने कहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। सबसे पहले उसने सब मिसाइल जो हैं वो अटैक किए हैं कि तैयारे थे 5 तैयारों के ज़रिए से। हमारे दीनी एक प्लेसेस थी, रिलीजियस प्लेसेस थी, वहाँ पे उन्होंने किए और ये कह के किए कि ये उनके खुदा ना खास्ता टेररिस्ट कैंप्स हैं। जो विक्टिम हैं, अफ़सोस की बात ये है कि उन विक्टिम्स में कौन है, मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो शहीद हुई हैं। तो टेररिस्ट अगर तो वो बच्चे हैं तो फिर तो इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती कि हूँ। इंडिया जब हारने लगता है, उनका मीडिया पाकिस्तान पर इतनी ज़ोर से हमलावर होता है। लिटरली वहाँ पे उन्होंने जनरल, कर्नल, मेजर बिठाए हुए होते हैं जाली, और वो आके शोर-शराबा करके गालम गलौज करके जाते हैं। ना तो दिफाई तज्ज़िया होता है और ना ही कोई रियलिस्टिक फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म या रिपोर्टिंग होती है। बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट थे, मैं और मेरी जो कोलीग्स हैं, हम लोग इन टच हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, जो वाक़ई जर्नलिज़्म करना चाहते हैं। वो नहीं बता सकते कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या चल रहा है। उनको जो प्रेसर्स आते हैं, उनको जो लाइन्स दी जाती हैं, वो सिर्फ़ उसी के बारे में बात कर सकते हैं कि हमने अभी तक अटैक नहीं किया। एक भी अटैक या हमला नहीं किया जो अग्रेसिव होता है। बिल्कुल उस वक़्त हमला करेंगे। एक तो ये कि सरप्राइज़ होगा बहुत बड़ा, ये शायद इंडियन उसके लिए अभी सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ कुछ अंदरूनी दुश्मन भी जो है ना इस वक़्त उभर के सामने आए हैं और एक जी। मुट्ठी भर घटिया लोगों का एक गिरोह है, एक जुट है जो कि इकट्ठे हो गए हैं। और उनको फीड किया जा रहा है बाकायदा, क्योंकि वो सब किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं कि जब वो एक लाइन आती है वो सबका मिलते-जुलते ट्वीट्स आ जाते हैं सारे के सारे। खौफ जो है वो सरहद के दूसरी तरफ है और हमारे यहाँ तो मस्ती चल रही है और मस्ती ही चलती गई और मस्ती में हम वो काम कर जाएँगे कि आप सरप्राइज़ रह जाएँगे। और मैं वो जुमला नहीं दोहराना चाहता जो फिरदौस आशिक अवान ने कहा है। कहूंगी कि संदूर लगाया जाता है, आपको पता है, शादी के वक्त। तो जो संदूर उन्होंने लगाना था लगा लिया है, उसके बाद वाला काम जो है वो पाक फौज करेगी इंशाल्लाह। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जी व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम टाइम टीवी कनाडा पे देख रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे साथ आज हमारी मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बड़ी एक्टिव और वोकल और बड़ी बाखबर जिसे हम कहते हैं, और इस वक्त बराह रास्त हमें वो ब्लैक आउट से ही बात कर रही हैं और एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लाइट जलाकर हमारे साथ ज्वाइन किया ताकि हम इस जंगी माहौल पे कुछ बात कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आई हैं सादिया। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर इनवाइट किया। सादिया खालिद इज़ अ नेम दैट एवरीबॉडी नोज़ कि जो इनकी स्ट्रगल है, जो इनकी तहरीरें और तज्ज़िये हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इनके चैनल को भी जॉइन करिए, पॉडकास्ट इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं समझता हूँ कि ग्राउंड ज़ीरो से जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बड़ा एक काम है मेहनत का और हिम्मत का। तो हमारी तरफ से तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आपको शाबाश। और थैंक यू। आइए जंग की तरफ बात करते हैं कि भारत ने कहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। तो क्या हुँ। वो सर्जरी जो उन्होंने की थी सर्जन साहब ने, वो कामयाब हो गई या माशाल्लाह मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हशाश-बशाश खेल खिलाड़ी कर रहा है, क्या हो रहा है? देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि वो जो उसने ड्रोन अटैक किए हैं जितने भी और सबसे पहले उसने मिसाइल जो हैं वो अटैक किए हैं और वो थ्रू हिज़ जो उसके तैयारे थे 5 तैयारों के ज़रिए से बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उन्होंने प्लांटेड जगहों के ऊपर किए और बड़े अफ़सोस की बात है कि वो मसाजिद थी, हमारे दीनी एक प्लेसेस थी, रिलीजियस प्लेसेस थी, वहाँ पे उन्होंने किए और ये कह के किए कि ये उनके खुदा ना खास्ता टेररिस्ट कैंप्स हैं। जी, और जो विक्टिम हैं, अफ़सोस की बात ये है कि उन विक्टिम्स में कौन है, मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हुँ, हैं जो कि उन मसाजिद के पास नियर बाय जिनके घर हैं वो शहीद हुई हैं। तो टेररिस्ट अगर तो वो बच्चे हैं, तो फिर तो इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। वो ख़वातीन टेररिस्ट दिखती हैं। उसके बाद हमने रिटेलिएशन नहीं की क्योंकि जो हिस्टेरिया है, जंग का हिस्टेरिया इस टाइम, वो बिल मोदी को पहले तो उसने क्रिएट किया था, यू नो इट वेरी वेल अनीस साहब कि ये उसने हिस्टेरिया क्रिएट किया था पहलगाम का अपने बिहार इलेक्शन के लिए। लेकिन अब वो अपने ही दाम में सयाद आ गया, ये वो हिसाब हुआ है क्योंकि जिसकी जो उसके वोटर्स थे, वो उसी की तरह मेंटली रिटार्ड लोग हैं, वो भी हिस्टेरिक लोग हैं। तो अब उन्होंने कहा जी हमें तो हमला चाहिए, हमें तो हमला चाहिए। अब हुँ, उनकी ईगो को, उनकी सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए इन्होंने क्या किया कि हमारे इनोसेंट लोगों के ऊपर मिसाइल जो है वो उनको फायर किया।
इनोसेंट लोगों को किल किया और उसके बाद अभी भी उनको जो लगा कि पाकिस्तान ने तो रिटेलिएट ही नहीं किया क्योंकि अब उनको पता है कि वो इन्वेड करके आलमी कवानीन जो है उनको ब्रेक कर चुके हैं और जितने भी इस तरह के लॉज पास हुए हैं जिसमें आप नहीं कर सकते हैं किसी भी टेरिटरी के अंदर कुछ भी ऐसा अनटिल एंड अनलेस के कोई प्रूवन फैक्ट आपके पास मौजूद ना हो वो भी तब जब आपने मीडियोकर किसी के जरिए से मीडिएशन करवाई हो। इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया पहलगाम के वाक़ये पे सीधा इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम लगाने के बाद हमला कर दिया। बिल्कुल, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 की और जो आपने बात की ना जो एक हिस्टेरिकल एक जुनून तारी कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया जब हारने लगता है, तो उनका मीडिया पाकिस्तान पर इतनी ज़ोर से हमलावर होता है, तो कभी-कभी यूँ लगता है कि जैसे इनके सहाफ़ियों को बाकायदा आर्मी की तरबियत दी गई है कि ये वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक आर्मी का सोल्जर बल्कि लिटरली वहाँ पे उन्होंने जनरल, कर्नल, मेजर बिठाए हुए होते हैं जाली और वो आके शोर-शराबा करके गालम-गलौच करके जाते हैं, तो ना तो दिफाई तज्ज़िया होता है और ना ही कोई रियलिस्टिक फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म या रिपोर्टिंग होती है। ये हिस्टेरिया वाक़ई इसकी मीडिया का है और ये मीडिया सिर्फ़ भारत में ही हमने दुनिया भर में देखा है और कहीं नहीं देखा है। अनीस साहब, मैं बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट से मैं और मेरी जो कोलीग्स हैं, हम लोग इन टच हैं और रिसेंटली हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इनको जॉइन भी किया, वैसे भी इंटरेक्शन रहता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, जो वाक़ई जर्नलिज़्म करना चाहते हैं। बिलीव यू मी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो नहीं बता सकते कि जो फैक्ट्स हैं क्या हैं, फिगर्स हैं वो क्या हैं। वो नहीं बता सकते कि एक्चुअली ग्राउंड पे क्या चल रहा है। उनको जो प्रेसर्स आते हैं, उनको जो लाइन्स दी जाती हैं वो सिर्फ उसी के बारे में बात कर सकते हैं। दे आर बाउंड टू डू दैट। अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनके या तो मीडिया हाउस को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उनको जो ये जो एड होते हैं किसी ना किसी तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। दैट इज द रीजन कि वो जो भी अगर को करना भी चाहे वहां पे भारत में सही तरीके से रिपोर्टिंग फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बेस तो उसको बाइकआउट कल्चर अभी आप देखिए ध्रुव राठी जो है उनका एक आपने यूट्यूब के ऊपर वो करते हैं उनका बाइकआउट कल्चर चल रहा है। फिर इसी तरीके से कुछ 3-4 और जर्नलिस्ट हैं जो वाकई फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं, उनको भी बायकॉट किया जा रहा है। सो बेसिकली जो इंडियन जर्नलिस्ट है वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा। ही और शी इज अ माउथपीस ऑफ हिंदुत्व जो गवर्नमेंट है एंड दे आर जी, जी। बाउंड जो उनको लिखा हुआ मिल गया उन्होंने वही कहना है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि जैसे भारत का जो मिसाइल सिस्टम है, वो रिपब्लिक टीवी पे बैठ के जो है ना वहाँ से चलाया जाता है शायद कि वो हर वक़्त जो है ना वहाँ से फायरिंग, मुँह की फायरिंग, हवाई फायरिंग बख्शी साहब के वहाँ पे एक ज़हनी मरीज़ अभी तो बिठाए जाते F-16 हैं। भी उन्होंने मीडिया के ऊपर बैठ के आपका गिरा दिया, आपको पता है अभी-अभी थोड़ी देर पहले। F-16 गिरा दिया मीडिया ना? के ऊपर F-16 भी मार दिया, एक और हमारा जो है वो J-17 शायद, वो भी उन्होंने मार के गिरा दिया और उसके लिए उनको ग्राउंड के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वो 2 जगहों पे ये काम करते हैं, एक आपकी बॉलीवुड फ़िल्मों में और अब दूसरी उनके पास जो प्लेग्राउंड है वो है आपका मीडिया, तो उन्होंने आपका F-16 मार दिया, आप इसको बिलीव कर लें। ऐसे ही लगता है क्योंकि अक्षय कुमार, सैफ अली खान, अजय देवगन ये सब छुट्टियों पे गए हुए हैं और इस वक़्त जो है ना भारत बुरी तरह से पिट रहा है जी। और जो वो फ़िल्मों में डायलॉग बोलते थे, हमने उसको रियलिस्टिक हमारी बहादुर फ़ौज ने घुस के बैठ के मारने वाला काम करके दिखाया है और जो स्ट्रैटेजिक टारगेटेड हम हमले कर रहे हैं, उस पे दुनिया उँगली भी नहीं उठा सकती क्योंकि ये एक जंगी हिकमत अमली होती है। लेकिन जिस तरह से आपने निशानदेही नहीं, की कि भई अनीस साहब बच्चों सॉरी को सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगी। ग्राउंड रियलिटी ये कि हमने अभी तक अटैक नहीं किया, एक भी अटैक या हमला नहीं किया जो अग्रेसिव होता है। हमारी जी। जितने भी हमने अभी तक किया वो सब रिटेलिएशन है और वो हुँ। हमने अपनी टेरिटरी में की है। वो हमने बिल जो आउट ऑफ उनकी टेरिटरी में जाके किया सिर्फ वो 5 तैयारे जिन्होंने निशाना बनाया था हमारे मासूम लोगों को, हमने सिर्फ उनको किया लेकिन वो भी अपनी टेरिटरी से किया। हमने इन्वेड नहीं किया अभी तक, अटैक नहीं बल्कि मैं किया। तो ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो से जो खबरें हमें मिल रही हैं वो ये है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी हमने जी। सही मानों में रिस्पॉन्स नहीं दिया है। एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत होने का सबूत दिया है और बिल्कुल उस वक़्त हमला करेंगे। एक तो ये कि सरप्राइज़ होगा बहुत बड़ा। ये शायद इंडियंस उसके लिए अभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनको सिर्फ़ वही करण जौहर की फ़िल्मों के स्क्रिप्ट तो याद हैं लेकिन उनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान का स्क्रिप्ट कोई और लिखता है। और वो जब लिखता बिल्कुल। है वो लीक नहीं होता। अच्छा यहाँ पे मैं शायद आपसे एक और बात कहूँगा कि हमें एक बैरूनी दुश्मन का सामना तो है ही लेकिन हमारे साथ कुछ अंदरूनी दुश्मन भी जो है ना इस वक़्त उभर के सामने आए हैं और बड़े खुल के अब वो निशानदेही हो गई है। जंग के बाद उनसे निपटा भी जाएगा।
लेकिन आप इसको कैसा देखती हैं? अफ़सोस होता है बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। भूल जाएँ हम कौन किस शोबे से हैं, हम पाकिस्तानी फर्स्ट हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग कहें कि जी मैं फलाँ सियासी जमात का मेंबर हूँ या मैं फलाँ फ़िरके से हूँ या फलाँ मज़हब से हूँ, ऐसी सिचुएशन में ये जो डिवीज़न होती है, वही तो दुश्मन को चाहिए और क्या चाहिए उन्हें? कि आप डिवाइडेड हो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ऐसी सिचुएशन में जब तमाम सियासी जमातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हम बाद में अपने सारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तमाम हुँ। फ़िरके जो हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। तमाम मज़ाहिब बैनुल अक़वामी बैनुल मज़ाहिब जितनी हम-आहंगी इस टाइम आपको नज़र आ रही नहीं नज़र आएगी इसके अलावा। वैसे भी है लेकिन मतलब वो सब यूनाइट हो गए हैं। एक जी। मुट्ठी भर घटिया लोगों का एक गिरोह है एक जुट है जो कि इकट्ठे हो गए हैं और जिनको लगता है कि हम ऐसे मौके पे अगर कोई ऐसी बात करें तो हम तो बड़े कोई वो तुर्रम खान हैं या हमने कोई बड़ी नहीं, सच्चाई मुझे का लगता है वो जो किसी एजेंडे देवता पे काम हैं, कर रहे हैं, उनको बाकायदा एक्चुअली हम फीड माउथ पीस बन गए दुश्मन का, हमें ये बात समझ नहीं आ रही, बड़ी अफ़सोस की बात है। और उनको फीड किया जा रहा है बाकायदा क्योंकि वो सब किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं कि जब वो एक लाइन आती है, वो सबका मिलते-जुलते ट्वीट्स आ जाते हैं सारे के सारे। और मैं एक बात और भी बता नहीं दूँ सिर्फ यहाँ उनका पे। अपना भी तो दिमाग होना चाहिए ना, अब हम ये हर बात यही हर बार मैं कहती हूँ मेरा इस बात पे बड़ा एतराज़ है कि भई उनको ठीक है, उनको लाइन्स आती हैं। हम सबको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में किस तरीके से डील करता है, पिछले 8, 10, 12, 15 साल से पीटीआई का जो भी ग्रुप्स हैं या किस तरह बट द थिंग इज़ कि कुछ यहाँ पे भी तो कुछ अल्लाह ताला ने अक्ल दी हुई है ना, अक्ल सलीम दी होगी। कुछ तो आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस माइंड कुछ तो कहता होगा, कुछ तो सिखाता होगा, नहीं, नहीं इस टाइम नहीं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल यू आर दैट मच ब्रेन वॉश कि आपको ना पाकिस्तान की गैरत की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान की हमीयत की फ़िक्र है, ना उसकी सालमियत की फ़िक्र है, ना पाकिस्तानी इदारों की इज़्ज़त की फ़िक्र है। आपको सिर्फ़ अपनी ईगो, अपनी सेल्फ सैटिस्फैक्शन के इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश मैं नहीं मान सकती कि कोई हो सकता है। सर ये ज़िद है, ये स्टबर्ननेस है कि हमारी माय वे और हाईवे, ये वो या ज़िद है जिसकी वजह से वो ये लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ मुझे याद आ गया कि जब उसामा बिन लादेन का जब 9/11 का वाक़या हुआ था, तो जॉर्ज बुश का फ़ोन आया था और उसने कहा था यू आर आइदर विद अस और विद टेररिस्ट। और ऑब्वियसली जब जंगी माहौल होता है तो मैं तो हर उस पाकिस्तानी को कहूँगा आइदर यू आर विद अस और यू आर विद एनिमी। तो जो लोग यस सर। जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अहमद नूरानी इस वक़्त बढ़-चढ़ के बातें कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुईद पीरज़ादा बात कर रहे हैं। मैं तो नाम लूँगा आदिल राजा हो गए, हैदर मेहदी हो गए, साबिर शाकिर हो गए, बारीक वारदातें भी डाल रहे हैं लोग। लेकिन ये खुल के बातें कर रहे हैं, ये तो बैरून मुल्क चले गए तो इनके हौसले बुलंद हैं, लेकिन मुझे हैरत उन पे होती है जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हुए हैं। जमील फारूकी हो गए, सिद्दीक जान हो गए, इस तरह के जितने भी लोग हैं, इनको किसने छूट दी हुई है? ये कब इन पे जो है वो इनको बताया जाएगा कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, ज़्यादा उछलो मत। तो ये हमें भी थोड़ा-सा दुःख होता है बाहर बैठ के कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? इतनी मैं तो बड़ा रश्क करता हूँ सादिया कि पाकिस्तान में ऐसी सहाफ़त होती है, हमें तो नहीं अलाउड है कनाडा में या अमेरिका अनीसा में। पता है बात क्या है, यहाँ पे हमारी बीइंग मिनहसुल कौम भी हमारी बहुत सारी गलतियाँ हैं। जब सदीक जान या जमील फ़ारूकी जैसे घटिया कैरेक्टर सहाफ़त के नाम पे जो सहाफ़त तो कतई नहीं कर रहे हैं, जब इनको पकड़ा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमारी ही सहाफ़ती तंज़ीमें बैनर लेके खड़ी हो जाती हैं, जी आज़ादी राय के ऊपर कदगन लग गई। हम जी। लोग ही जाके प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हमें पता है कि वो शख़्स गलत है। हुँ। हमें पता है कि वो शख़्स झूठ बेच रहा है, हमें पता है कि वो मुल्क के मफ़ाद में काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्टिल हमारी स्टबर्ननेस है कि जी मेरी बरादरी का बंदा इसे ना पकड़ो। ये जो बरादरीइज़्म है, ग्रुपिज़्म है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने हमारा। और मुझे बड़ी हैरत होती है, आपको मैं 2 मिसालें देता हूँ आरज़ू काज़मी और आलिया शाह, आप इनके अकाउंट पे जाके देखें, वो एक ट्वीट करती हैं, 1 सेकंड में 10,000 उसके व्यूज़ हो जाते हैं और जब आप जाके नीचे रीट्वीट और उसमें लाइक्स में देखेंगे तो कोई विजय शर्मा है, तो कोई जो है इंडियन जो है ना टोटल इंडियन है, तो हम अब एज़ ए पाकिस्तानी हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारा एफआईए क्या कर रहा है कि लोग इंडियन डॉलर्स और इंडियन व्यूअरशिप लेने के लिए और ख़ास तौर पे हमारे अदाकार, फ़नकार, गुलकार ये लोग भी जो है दोगलापन का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ये गलत बात है बिल्कुल इस पे हमें एक्शन लेना होगा और उसकी निशानदही करनी होगी। सर मैं आपको एक और कैरेक्टर बताती हूँ जो कभी डिस्कस नहीं हुआ एंड आई थिंक कि ये दिस इज़ द वेरी राइट प्लेटफॉर्म जब मैं वो नेम आउट करूँ उस शख्सियत को। सना अमजद नामी एक कैरेक्टर हैं जो इकरारुल हसन साहब जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनकी साली हैं।
अब अच्छा। वो पिछले 3-4 साल से वो जो कंटेंट कर रही हैं, उन्होंने जिस गलत कंटेंट की बुनियाद डाली है, वो है जी पाकिस्तान को नीचा दिखाओ और इंडिया की वाहवाही करो और इंडिया को उसका नैरेटिव दो कि पाकिस्तान के लोग नफ़रत करते हैं पाकिस्तान से। वो यहाँ से कॉलोनियल क्लासेस जो हैं, वो उनको लेके जाती हैं, वो डिवीज़न जो है, वो उनको लेके जाती हैं कि पाकिस्तान में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। और फिर क्या होता है, उनकी जितनी वीडियोज़ हैं, इंडियन डिफेंस पेजेज़ के ऊपर लगती हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट जो है, उनको यूज़ करते हैं। वो उनके चैनल्स पे बैठती हैं और वहां पे बैठ के वो उन्हीं के नैरेटिव को बड़ी पोलाइटली बड़ी वो ना कह लें कि बारीक वारदात के जरिए उन्हीं की मर्जी पूरी कर रही होती हैं और यहाँ पे उनके 2 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। उन्हें जी। जो है वो इतने ही तकरीबन कोई व्यूज मिल रहे होते हैं क्योंकि सारी व्यूअरशिप तो इंडिया से आ रही है। हमारे इदारे आज तक उन मोहतरमा के ऊपर तो हाथ नहीं क्यों? डाल पाए हैं जो सवाल कि ये यहाँ पैदा पे होता है बैठी क्यों? हुई हैं। भाई सवाल तो ये पैदा होता है ना सादिया क्यों? ऐज़ ए कौम हमारी कोई कौमी पॉलिसी है या नहीं है? हम लोग सर आज़ादी हमारे राय पे हमारे कदगन लग जाएगी। कोई उनके इधर घर जाएगा तो इकरारुल हसन साहब जो हैं, वो तो सबसे पहले बैनर लेके खड़े हो जाएँगे, आज़ादी राय पे कदगन लग गई, ज़ुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। ये जो हमारा सॉरी टू से मैं हालाँकि मैं उनका पार्ट हूँ, ये जो हमारे पाकिस्तान के मीडिया के लोग हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं, इनको सबसे पहले रंदा फेरने की ज़रूरत है। रीज़न इज़ दैट कि ये टाउट्स हैं या आलाकार हैं, बहुत सी बाहर की ताकतों से ये लोग पेड होके यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड अप करते हैं, नैरेटिव जो है ब्रोक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है एंड दिस इज हाईली हाईली थ्रेटनिंग क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को जो फाइट इंटरनेशनली लड़नी है वो आपको इंटरनली लड़नी पड़ रही है। चलिए आखिर में थोड़ा-सा लाइटर मोड पे मैं आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन करूँगा ऑपरेशन सिंदूर पे। बड़ा अजीब-सा एक नाम है। ये वाला जो आप मैंने अभी एक वीडियो भी देखी है, ज़रा इसका तो थोड़ा-सा एक और हमें स्नीक पीक दीजिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर पे आपने जो बनाया है। वो एक्चुअली उनका जो नेवल ऑफिसर थे, तो उनकी जो वाइफ थी जिनको वो विडो को विधवा कहते हैं, तो उनका ये था कि जो उनकी माँग उजड़ गई, उनका सिंदूर जो है उसके ऊपर बेसिकली उन्होंने बेस किया था कि हम उनके सिंदूर का बदला लेने आए हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर। तो वो इनकी एक फ़िल्म का डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू उसमें तो कैरेक्टर तो मैंने वो वीडियो मेरे माइंड में आई तो मैंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने कहा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू 5 भारतीय तैयारे हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत आलमी सतह पे भारत की जिल्लत और रसवाई है एक चुटकी सिंदूर की कीमत सिफारती सतह पे आलमी तन्हाई है एक चुटकी सिंदूर की कीमत और इसके अलावा कश्मीर के इलाकों में भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराना पाकिस्तानी फौज से हार के ये है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो आपको समझ आ ही गई होगी। बिल्कुल समझ में आ गई है। इतनी इतनी जो है वो अकल तो चाय वाले में है कि उसको पता चल जाए कि जिसका नाम रखा था और मैं वो जुमला नहीं दोहराना चाहता जो फिरदौस आशिक अवान ने कहा है। मैं इस वीडियो के बाद आपको वो क्लिप व्यूअर ज़रूर दिखा दूँगा जो हमारी एक एक्स मिनिस्टर ने पैगाम दिया है एक चुटकी सिंदूर वालों को। ज़ाहिर है ये मीम्स भी चल रही हैं, थोड़ा मज़ाक भी चल रहा है और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस जंग को पाकिस्तानी बड़ी लाइटली ले रहे हैं। कोई डर खौफ नहीं सर है। इससे ज़्यादा क्या लाइट लेंगे कि हमारे एरिया में क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, ब्लैकआउट है बाहर मैंने आपको जैसे बताया है, बाहर हमारी कोई लाइट नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम अटैक हो सकता है क्योंकि वेरी नियर टू मी कल हो चुके हुए हैं और मैं आपके साथ यहाँ पे जो है वो वी आर प्रोग्राम कर रही एन्जॉयिंग हूँ, आई एम इट और एन्जॉयिंग मैं माय देख रहा हूँ सेल्फ। पूरी कौम एन्जॉय कर रही है। हमारा तो टिकटॉक भरा हुआ है और वहाँ पे जो है ना एक हिजान है, अलार्म बज गए हैं, धमधमाका हो गया। तो मुझे लग रहा है खौफ जो है वो सरहद के दूसरी तरफ है और हमारे यहाँ तो मस्ती चल रही है और मस्ती ही चलती गई और मस्ती-मस्ती में हम वो काम कर जाएँगे कि आप सरप्राइज़ रह जाएँगे। सादिया खालिद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशा आपको आइंदा भी थैंक यू हम सो मच। दावत देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।